प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से इलोहिम संगति चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य जो है इन छोटे संदेशों से आशीष पा रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं और अवश्य इन संदेशों को अपने सेवकाई में इस्तेमाल करें। आइए एक छोटे संदेश के साथ मैं आपसे फिर से बातचीत करूंगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 और उसके पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में, दूसरा पद, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तीसरा पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। प्रिय प्रभु के लोगों, यदि इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 और उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने आरंभ ही से अपने लोगों से जो है विभिन्न या भांति भांति से अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के द्वारा अपने उद्धार का प्रगटीकरण किया है या अपने भेजे हुए उस मसीह का प्रगटीकरण किया है। परमेश्वर के वचन में हमें 7 प्रकाशन या 7 युग में 7 प्रकाशन दिखाई देता है। आपने अवश्य ही 7 युग पढ़ा होगा, 7 एज ऑफ द बाइबल। 7 युग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बताया गया है, ये 7 युग में 7 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा 7 अलग अलग प्रकाशन से परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को प्रकट करने का प्रयास किया। लेकिन मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के उस प्रगटीकरण को, मसीह के जो प्रगटीकरण है उसको वो समझ नहीं पाए, परमेश्वर के प्रबंध को वो समझ नहीं पाए। आइए हम देखेंगे कि कौन कौन से युग में किस व्यक्ति के द्वारा कैसा जो है परमेश्वर ने मसीह को प्रकट करने का प्रयास किया है। ये प्रतिबिंब होगा, ये चिन्ह होगा मसीह का, कि हम समझ पाएँ कि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था, उद्धार को प्रकट करना चाहता था। लेकिन जब लोगों ने परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं समझ पाया, उसके मसीह के प्रगटीकरण को नहीं समझ पाया, तो परमेश्वर ने अंत में अपने पुत्र को ही भेज दिया। पहला प्रगटीकरण आदम के समय में। आदम के समय को हम निष्पाप युग कहते हैं। निष्पाप युग में हम जानते हैं उस सदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष लगा हुआ था। हालांकि आदम और हव्वा ने पाप सहित जो है भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को खाया, लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, अगर वे जीवन के वृक्ष को पहचान लेते तो शायद मनुष्य सदा के लिए अमर होकर परमेश्वर की महिमा में बना रहता। लेकिन मनुष्य जाति फैल हो गया, उस परमेश्वर के प्रकाशन को जो मसीह के रूप में, जीवन के वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, उसे वो समझ नहीं पाए। दूसरा जिसमें मनुष्य फैल हो गए, नूह के समय में, जिसे हम विवेक युग कहते हैं। विवेक युग में एक बड़ा जहाज के रूप में मसीह को प्रकट किया गया, नूह के द्वारा प्रचार किया गया 120 वर्षों तक, लेकिन किसी ने उस बड़े जहाज पर विश्वास नहीं किया और मनुष्य जाति पाप में मर गए। तीसरा, अब्राहम के समय में। अब्राहम के समय को हम प्रतिज्ञा का युग कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था और प्रतिज्ञा स्वरूप उसको जो है एक पुत्र दिया, जो उसका इकलौता पुत्र था, इसहाक, जिसे उस मोरिया पहाड़ पर जो है बलिदान किया गया। हालांकि वहाँ पे परमेश्वर ने उसे रोक दिया, लेकिन वो बलिदान हो चुका। यदि वास्तविक रूप से हम देखें तो वो एकलौता पुत्र को बलिदान किया। वैसे ही मसीह है और मसीह के रूप में जो है, या मसीह का प्रगटीकरण या प्रतिबिंब था इसहाक, लेकिन इस बात को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। चौथा, मूसा के समय में। मूसा के समय को हम व्यवस्था का युग कहते हैं
और व्यवस्था अर्थात परमेश्वर के आज्ञा, विधि, नियम, चेतावनी, उपदेश। अगर ये बातों को हम जान लिए होते तो हम परमेश्वर के पुत्र मसीह को पहचान लेते, क्योंकि यीशु मसीह ही व्यवस्था था। इसलिए उसने बाद में कहा, जब वो प्रकट रूप में आया तो स्पष्ट कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। व्यवस्था के युग में व्यवस्था ही मसीह थी, लेकिन लोगों ने उसे भी नहीं पहचाना, व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जिया। पांचवी बात मूसा के समय में दाऊद के समय में, पांचवी बात दाऊद के समय में, मूसा के पश्चात। तो दाऊद के समय को हम मानव शासन युग कहते हैं, क्योंकि उस समय राजाओं का युग था। तो दाऊद के समय में एक मंदिर का निर्माण किया गया जो उसके पुत्र सुलेमान ने किया। मंदिर जो है मसीह का प्रकटीकरण था, या राजाओं का राजा। राजा संसार के लोग थे, लेकिन राजाओं का राजा मसीह था। लेकिन उस राजाओं के राजा को आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसके जांग में लिखा हुआ है राजाओं का राजा। लेकिन उस राजाओं के राजा को लोगों ने त्याग दिया और संसार में अपने लिए संसारिक राजा चुना, और मंदिर को भी वो लोग भूल गए। तो मंदिर को भी समझ नहीं पाए, राजाओं के राजा को भी समझ नहीं पाए, और परमेश्वर के प्रगटीकरण को जो मसीह के लिए उसने दिया था समझ नहीं पाए। छठवीं बात, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय तक, यदि दाऊद से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय तक देखें तो इसे हम प्रकृति प्रकाशन कहते हैं, या प्रकृति का युग कहते हैं, प्रकृति युग। तो इसमें क्या हुआ है, जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ कहा गया है यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, हर एक अपने पापों से मन फिरा है। ये जंगल से आवाज़ निकली है यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के द्वारा, लेकिन बहुत लोगों ने जो है परमेश्वर के उस आवाज़ को पहचान नहीं पाया, और वो आवाज़, वो शब्द, वो वचन मसीह था। मसीह अब 7वां युग आ गया है प्रियो। यीशु मसीह के समय से अब तक अनुग्रह या कलीसिया का युग चल रहा है, जहाँ पे स्वयं मसीह है, जहाँ स्वयं कलीसिया है। अगर इस बात को भी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चय है कि जिस प्रकार नूह के समय में बड़े जहाज में वे प्रवेश नहीं कर पाए, वैसे ही आज भी लोग छूट जाएंगे। प्रिय प्रभु के लोगों, आदम के समय में लोगों ने जीवन के वृक्ष को नहीं पहचाना, नूह के समय में लोगों ने उस बड़े जहाज को नहीं समझ पाया, अब्राहम के समय में इसहाक को नहीं समझ पाया, मूसा के समय में व्यवस्था को नहीं समझ पाए, दाऊद के समय में मंदिर और राजाओं के राजा को समझ नहीं पाए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय उस पवित्र जंगल की आवाज़ को समझ नहीं पाए। ऐसा ना हो कि आज वे अनुग्रह और कलीसिया के युग में भी कलीसिया को और मसीह को ना समझ पाए, कहीं आप उनमें से ना हो जाएं। आप अवश्य मसीह को पहचाने, कलीसिया को पहचाने, और दिल से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटी संदेश आपके लिए अवश्य आशीषमय होगा। तब हम एक दिन परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सहस्त्र सदी, शताब्दी युग, जिसे हम मसीह का 1000 वर्षीय युग कहते हैं, हम उसमें प्रवेश करेंगे और मसीह के साथ राज्य करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।